इसलिए बीएसएनएल के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोबारा से मार्केट कैप्चर करने की। 16 साल बाद जब बीएसएनएल मार्केट में आएगा एक 4G सर्विसेज के साथ, तो शायद यहाँ पर जो ग्राहक है वो बीएसएनएल की तरफ बड़ी आसानी से बहुत जल्द झुक सकता है, क्योंकि अभी ग्राहक के पास ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इतना प्राइस महंगा करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर चुकी हैं। और अगर बीएसएनएल को और ज़्यादा बूम करना है तो शायद इनको 5G सर्विस को बहुत जल्दी एक्टिवेट करनी चाहिए और अपनी सर्विस को और बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। 1 GB डेटा आपको लगभग 23 से 24 रुपए का मिल रहा है। आपको याद हो चुनाव के पहले जो हम लोग एक अंदाजा लगा रहे थे कि शायद जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद ये टेलीकॉम कंपनियां अपने प्राइस जरूर बढ़ा देंगी, और चुनाव के बाद जैसे ही स्पेक्ट्रम की दोबारा से नीलामी होती है 11,340 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जैसे ही पहुंचते हैं उसके अगले दिन ही एक कंपनी अपने टैरिफ प्लान को लगभग 27% तक बढ़ा देती हैं। और ये आम आदमी के लिए इतनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है कि अब वो एक स्मार्टफोन लेने से पहले सोचेगा कि उसके जेब में रिचार्ज कराने के पैसे हैं या फिर नहीं हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो आम आदमी को बहुत बड़ी राहत दे सकती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे बीएसएनएल की। लेकिन एक चीज़ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिस हैं, या फिर जो बॉर्डर एरिया हैं, गवर्नमेंट का जो भी डेटा है, वो चाहे बैंक के डेटा हो चाहे गवर्नमेंट के सरकारी डेटा हो, उन सभी में यही कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है। 2 शहरों को छोड़कर, जिनमें से है मुंबई और दिल्ली, इन दोनों शहरों में काम करता है एमटीएनएल, लेकिन पूरी इंडिया में जो सर्विस देता है वो होता है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन 2008 के बाद मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां आती हैं और उसके बाद 2016 आता है। 2016 में एंट्री होती है जियो की, जो कि इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका मचाती है और इंटरनेट की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम करा देती है। एक आम आदमी टाइम में स्मार्टफोन का यूज कर रहा है और ये देन है जियो की। 2016 में फ्री के सिम बांटकर लोगों को आदत लगवाई इंटरनेट यूज करने की, लोगों को अपनी तरफ जोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 महीने बाद जियो ने प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर वहीं पर बीएसएनएल की बात करें तो 2016 के बाद बीएसएनएल तो एकदम से बर्बाद हो गया था। वोडाफोन आइडिया दोनों आपस में मिल गए, जिसके बाद वो मार्केट में अभी तक एस्टैब्लिश हैं और आज के टाइम में वो धंधा कर रहे हैं। लेकिन बीएसएनएल बस सरकारी कंपनियों या फिर सरकारी ऑफिसों या फिर सरकारी बैंकों, ऐसे जो भी सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन्हीं में लगा हुआ है। बस ये टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। लेकिन बीएसएनएल सरकारी कंपनी होने के साथ साथ पूरे देश को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का काम करती है। लेकिन 2016 के बाद दोबारा से 2024 में एक ऐसा टाइम आया है 3 जुलाई से, जब इन टेलीकॉम कंपनियों ने भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने अपने प्राइस हाइक किए हैं 20 से लेकर 27% तक। उसके बाद अब यहां पर पिछले एक हफ्ते से एक्स पे बीएसएनएल हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है बीएसएनएल के बाउंस बैक करने का। बीएसएनएल अगर अभी बाउंस बैक करता है 4G नेटवर्क के साथ तो शायद हो सकता है बीएसएनएल एक दोबारा से बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है इंडिया के अंदर। क्योंकि आज के टाइम में हमें एक अच्छा प्लान भी चाहिए, लेकिन कम प्राइस में चाहिए, क्योंकि हमें रिचार्ज चाहिए मोबाइल इंटरनेट के लिए, जिससे हम इतना पैसा पे करने के लिए शायद हमें सोचना पड़ेगा। इन बड़ी कंपनियों की एक मोनोपोली मैं आपको दिखाता हूँ। आपके घर में जो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, वो कितना सस्ता आपको मिल रहा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इन टेलीकॉम कंपनियों से जब आप इनके मोबाइल का इंटरनेट खरीदते हैं वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इन कंपनियों के जो डेटा ऐड ऑन प्लान है वहां 1 GB डेटा आपको लगभग 23 से 24 रुपए का मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है 400-500 रुपए में। आप चाहे 1000 GB यूज करो चाहे 2000 GB यूज करो। देखिए इनकी जो मोनोपोली यहाँ पर काम करती है, ये जो ब्रॉडबैंड में एक तो सस्ता देते हैं, क्योंकि एक बात इनको पता है कि ब्रॉडबैंड जो प्रोवाइड करती है वो बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, यहाँ पर यही 3 दिग्गज बैठे हुए हैं जो कोई छोटे मोटे व्यापारी इस धंधे में है ही नहीं। तो इसलिए ब्रॉडबैंड में ये पैसे को गिराते हैं, धंधे को गिराते हैं, सस्ता कर रहे हैं, जिससे कि जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं वो पैसा ना कमा पाएं, और उसी पैसे को ये कमाते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रीपेड रिचार्ज प्लान से या फिर पोस्ट पेड रिचार्ज प्लान से। सो ये चीज़ें शायद आपको थोड़ा सा ऑफर लगेंगी, नहीं समझ में आएंगी, बट ये एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट की रियलिटी है। ये होती है बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपके घर में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, वो आपको कितना सस्ता मिल रहा है आप उसे देख सकते हैं। अगर वो महंगा कर देता है तो शायद आप दूसरे वेंडर से अपना वाईफाई कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिम चेंज करने की
आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यही 2-3 कंपनियां हैं मार्केट में जो आपको एक मोबाइल नेटवर्क की सर्विस दे रही है। लेकिन यहां पर अगर बीएसएनएल आता है अपने कुछ टैरिफ प्लान लेकर अच्छी सर्विस के साथ, तो शायद इस बार बीएसएनएल दोबारा से फिर से 8 साल बाद बूम कर सकता है। चलिए इन चारों टेलीकॉम कंपनियों के जो सबसे पॉपुलर 1-2 प्लान हैं उसको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सबसे सस्ता प्लान किसका निकल के आता है। वहीं पर बात करें बीएसएनएल पर सेम प्लान की, तो बीएसएनएल 187 रुपए में दे रहा है 1.5 GB डेटा पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे। बीएसएनएल दे रहा है सिर्फ 187 में। दूसरे नंबर पे है जियो दे रहा है 299 रुपए में सेम प्लान। चलिए 2 GB वाले डेटा प्लान की बात करते हैं, तो यहाँ पर बीएसएनएल दे रहा है 267 रुपीज में 2 GB डेटा पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है, 100 SMS पर डे दे रहा है 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। यही सेम प्लान को 379 रुपए में दे रहा है, यानी 379 रुपीज में। और जियो सेम प्लान को दे रहा है 349 रुपए में, और एयरटेल सेम प्लान को दे रहा है 409 रुपए में। तो यहाँ पर बीएसएनएल के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोबारा से बाउंस बैक करने की, मार्केट को कैप्चर करने की, क्योंकि अभी यूजर सिंपल सी बात है सस्ता चीज ढूंढ रहा है, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज पर कोई इतना पैसा खर्च करने के लिए सोचेगा। इसलिए बीएसएनएल के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोबारा से मार्केट कैप्चर करने की। 16 साल बाद जब बीएसएनएल मार्केट में आएगा एक 4G सर्विसेज के साथ, तो शायद यहाँ पर जो ग्राहक है वो बीएसएनएल की तरफ बड़ी आसानी से बहुत जल्द झुक सकता है, क्योंकि अभी ग्राहक के पास ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इतना प्राइस महंगा करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर चुकी हैं। और अगर बीएसएनएल को और ज्यादा बूम करना है तो शायद इनको 5G सर्विस को बहुत जल्दी एक्टिवेट करनी चाहिए और अपनी सर्विस को और ज्यादा बहुत ज्यादा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल का वैसे तो नामो निशान ही खत्म हो चुका है मान लीजिए, लेकिन ये एक बहुत सुटेबल टाइम है कि बीएसएनएल मार्केट में बाउंस बैक कर सकता है पूरी 4G और 5G सर्विसेज के साथ। तो बीएसएनएल से जुड़ा शायद ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा, और यहाँ पर अगर बीएसएनएल मार्केट में उतरता है तो इन टेलीकॉम कंपनियों को एक बहुत बड़ी टक्कर मिलेगी, जिससे इनकी जो मोनोपोली है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होगी। तो वेल, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? अगर आप अपनी कोई राय पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ एक अच्छी सुटेबल वीडियो मैं आपके पास डिलीवर करता रहता हूँ। मिलते हैं कोई एक और बढ़िया वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखिए अगला वीडियो।